पंजाब से सेनेट इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राव अब्दुल करीम कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार 243 वोट लेकर कामयाब हुए। ओपोजिशन उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट ले सके। वज़ीर आला मरियम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, शानदार कामयाबी न सिर्फ जमहूरी इक़दार की फतह है बल्कि आवाम के एतमाद और मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत भी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। तमाम 145 अरकान ने वोट पोल कर लिए। वोटों की गिनती का अमल जारी। हुकूमत और अपोजिशन में तय फार्मूले के मुताबिक हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशस्तें मिलने का इम्कान। PTI के नाराज सेनेट उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान ने नताइज से पहले अपनी जीत का ऐलान कर दिया। कहा, मेरा मकसद सेनेटर बनना नहीं बल्कि अशराफिया का तकब्बुर पाश करना था। अशराफिया बंद कमरों में बंदर बाट करती है और ये लोग बिला मुकाबला आ जाते हैं। नतीजा जो भी हो, ये जीत नजरिए की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी को चैलेंज कर दिया। अमीन खान रापू ने पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मखसूस नशस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। हल्फ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो शहीद हुई हैं उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। कोयटा में कत्ल होने वाले दोनों अफराद मियाँ बीवी नहीं थे। खातून 5 बच्चों की माँ और मकतूल एहसानुल्लाह भी 4 बच्चों का बाप था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी जिरगे की हिमायत नहीं करेंगे, किसी को भी कत्ल करने का इख्तियार नहीं। रियासत इस केस में मजलूम के साथ है। मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाकर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। कबायली सरदार समेत 11 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। गफलत बरतने पर DSP को मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने कोटा में खातून और मर्द के सफाकाना कत्ल का नोटिस ले लिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG को कल अदालत में पेश होने की हिदायत। FIR में नामजद सरदार शेरबाज खान समेत 11 मुलजिमान गिरफ्तार। इंसदाद तशद्दुद कर दिया। अदालत ने मुलजिम शेरबाज को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालती हुक्म पर डेगारी में मकतूला बानो बीबी की कब्र कुशाई का अमल जारी। डॉक्टर्स की टीम लाश का पोस्टमार्टम करेगी। बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल का वाकया ईद उल अज़हा से 3 रोज़ पहले पेश आया। दोहरे कत्ल का मुकदमा कोयटा के थाना हना औड़क पुलिस ने सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक बानो बीबी और एहसानुल्लाह को पकड़कर सरदार शेरबाज खान के पास लेकर जाया गया। सरदार ने कारोकारी का इल्ज़ाम में दोनों को कत्ल करने का फैसला सुनाया। मुलजिमान जोड़े को गाड़ियों में लेकर डेगारी पहुंचे, जहां उन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया। वाक़े में पुलिस की नाअहली 1.5 माह तक हना औड़क थाने का अमला वाक़े से लाइम रहा। SHO ने एतराफ़ किया कि उन्हें वारदात का इल्म सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से हुआ। FIR में बतौर मुद्दई बयान ने भांडा फोड़ दिया। मुकदमे में मकतूला बानो बीबी को नूर मोहम्मद नामी शख्स की अहलिया करार दिया गया और उसकी वल्दियत दर्ज नहीं की गई। मकतूला एहसानुल्लाह के नाम के साथ भी वल्दियत तहरीर नहीं है। FIR में दोहरे कत्ल की तारीख का भी इल्म न होने का एतराफ़। पन्नुआकिल में डकैती मज़ाहमत पर 2 भाइयों समेत 3 अफराद का कत्ल। पुलिस के ताक़ुब करने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू मारे गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक केस। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के अरकान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज साथ ने तहरीर हुक्म जारी कर दिया।
दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, इंसाफ को शिकस्त नहीं होने दूंगा। जज अगर चाहे तो छुट्टी के दिन भी इंसाफ की फराहमी के लिए अदालत लगा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज से डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक ज़हीर इकबाल की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। भावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की उसूली मंजूरी, मरियम नवाज ने भावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया, कहा पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। BGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से समर इंटर्नशिप में शरीक तलबा की मुलाकात, तलबा का पाक फौज के साथ एकजुटती का इज़हार, कहा नौजवान नस्ल कल भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और हमेशा साथ खड़ी रहेगी, हमें अपनी अफवाज से कोई जुदा नहीं कर सकता। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध का 14 अगस्त को मार्काए हक के तौर पर मनाने का ऐलान, कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यकम से 14 अगस्त तक रोजाना परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। सूबे के हर शहर, गली और महल्ले में भरपूर जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। 13 अगस्त की शब 5 स्टार चौरंगी पर शानदार आतिशबाजी और परचम कुशाई का एहतमाम होगा। और रावलपिंडी में एक बार फिर बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। सैयदपुर मॉडर्न विलेज में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, पानी का बहाव तेज, कई गाड़ियां पानी के रेले में बह गई। NDMA के मुताबिक अगले 12 घंटों के दौरान 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है, अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार, आज से 25 जुलाई तक बरसात की पेशगोई। मरी अटक, चकवाल, मंडी बाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, झेलम और गुजरावाला में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, झंग, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, भावलपुर, भावलनगर और मुल्तान में भी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।